हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज बात करते हैं फ्राइडे 18 अगस्त। आइए बात करते हैं। निफ्टी बंद हुई है 19,310 पे। 310 पे बंद हुई है। 253 की लो बनाने के बाद मार्केट ने एक उछाल मारी और कुछ थ्री और एक बार में तो मार्केट ग्रीन भी हो गया था। लेकिन फिर जो है थोड़ा बहुत प्रेशर की वजह से 19,310 पे क्लोज आई है। कई सारे मैसेजेस आ रहे थे आज, क्या करना है, कैसे करना है, मार्केट 19,000 तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, वो तोड़ेगा। भैया, मार्केट ने अभी तक क्लोजिंग बेसिस 300 का लेवल भी नहीं तोड़ा है। इंट्राडे वो कहीं भी जावे, कुछ भी करे, बंद होते होते वो कहते हैं ना कि घर पे आ ही जाता है। तो कहाँ पैनिक हो रहे हो और क्यों हो रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं पिछले कई दिनों से मेरे हेडिंग में भी यही डाल रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके हेडिंग में भी यही डाल रहा हूँ कि बाय इन डिप्स, बाय इन डिप्स। वो इसलिए ताकि आप लोगों की नज़र पड़े उस पर। और अगर आप वीडियो ना भी देखो तो कम से कम आपके जहन में ये बात आए कि ये ऐसी फॉल में हमें जो है सिर्फ और सिर्फ निचले स्तरों पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को बाय करना है। और रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू कॉलेप्स। वो कॉलेप्स वाले जो दिन है वो बहुत दूर है फिलहाल। 100, 200, 300 पॉइंट गिरेगी और आपको लगेगा कि मार्केट में क्रैश आ गया, मार्केट कोलैप्स हो गया। कुछ नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रख के बाय ऑन डिप्स करना है। मैं कितने दिनों से यही कहता आया हूँ मेरे वीडियो में। ठीक है। अब जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, जिसको समझ में नहीं आ रहा है भैया आप देख लीजिए, क्या करने से आपको समझ में आए वो आप करिए। देखिए, ये अब तक जो है हम ये ट्रेंड के बीच में चल चल रहे थे, बराबर है। आज मैंने एक और इसके बीच का एक लेवल निकाला है, सिर्फ ये वाली लो को और ये वाली दो लो को ज्वाइन किया तो मुझे ये पूरी लाइन मिली है। ये वाली जो बीच बीच वाली जो है ना वो। और अभी तक निफ्टी ने ये बीच वाली लाइन के नीचे भी क्लोज नहीं किया है। एक बार किया था ये वाली कैंडल, जो था 3 अगस्त को। और अगले दिन ही जो है हम फिर से ये अपर लेवल पे, ये जो है, देखिए ये क्या है कि ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। तो अपर रेंज का जो ट्रेंड लाइन है, जो लोअर ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे भी हमने अभी तक क्लोज नहीं किया है। और इसके नीचे अगर दो क्लोजिंग आती है तो ही मार्केट ये वाले लेवल पे जाएगा, जो कि है 19,050। ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे जो है रेट भी उसके नीचे आएंगे, क्योंकि ये फॉलिंग वेज है, यानी कि गिरता हुआ वेज है। यानी कि ये ऊपर से नीचे नीचे आ रहा है, देखिए। तो जो भी रेट्स है वो यहाँ के रेट्स यहाँ पे डिफर करेंगे, यहाँ के रेट्स यहाँ पे डिफर करेंगे। ठीक है। अभी तक मार्केट ने इतनी अफरा तफरी हुई, 19,300 का लेवल ब्रेक नहीं किया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। दो बार इसने 250 के आसपास जाके आया। आज मंडे का इसने लो तोड़ा। लेकिन लो तोड़ के क्या क्या किया इसने। मंडे का लो क्या था? 19,257। 257 को मार्केट आज ब्रेक कर रहा है और एक लो बना रहा है 253। आई मीन सिर्फ 4 पॉइंट के लिए इसने इसको ब्रेक किया। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लालच दे रहा है शॉर्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है। और अब क्योंकि आज इसने ये लो तोड़ा है, तो ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पे शॉर्ट करके ही जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे है और अगले हफ्ते जो है ये वाला, आज वाला जो लो है वो टूटेगा। पर ऐसा जरूरी नहीं होता है। मंडे के दिन अगर एक 50-60 पॉइंट भी गैप डाउन हुआ, वहां से मार्केट स्प्रिंग की तरह उछलेगा। तो जो लोग भी बाय करना चाहते हैं, जो आज रह गए हैं, वो मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 250 के आसपास, 240 के आसपास, आप बिंदास बाय करिएगा। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट जो है वो अच्छा खासा अप ट्रेंड में ही जाएगा। मार्केट अप ट्रेंड में ही है।
ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और जैसे ये कंसोलिडेशन खत्म होगा, मार्केट जो है एक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ ही निकलेगा। और अभी भी जो है मैं आपको कह रहा हूँ, 20,200 300 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, उससे पहले आप कोई बड़ी मंदी नहीं देखोगे, ये मैं समझ चुका हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अदरवाइज मंदी में मैं भी था। ठीक है, मैंने भी आपको बहुत बड़े बड़े लेवल्स दिए हुए थे, पर मार्केट उस तरह से नहीं जा रहा है, क्योंकि मार्केट में इंटरनली स्ट्रेंथ है। कई सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में है, जो थोड़ा बहुत भी अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो सपोर्ट में आ जाएंगे। तो अग्रेसिव शॉर्ट मत करिएगा, और ना ही कोई भारी मात्रा में पुट बाय करके रखिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, मैं आपको वही मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज आज तो कई सारे मैसेजेस आए, जिसमें से मैं एक मैसेज जो है मेरे क्लाइंट का, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आज हमने क्या क्या किया वो भी जो है एक एक करके मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, पहले हम ये इंडेक्स का बात कंप्लीट कर लेते हैं। यही मेरा पूरे ये क्या कहते हैं, वो डिटेल एनालाइज वगैरह सब कुछ यही है। ठीक है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी कल परसों निफ्टी के बारे में, मार्केट के बारे में कोई वीडियो नहीं बनेगा, अब सीधा मंडे को बनेगा। ठीक है, तो अब मंडे के लिए हमारे पास जो लेवल है वो सेम है। फिलहाल तो हम ये देख के चलते हैं कि मंडे को अगर मानो गैप अप खुला, किसी कारण से गैप अप खुला, जो कि मुझे 90% चांसेस लग रहा है कि मंडे को जो है मार्केट गैप अप ही खुलना चाहिए। तो ऊपर में जो है 476, 19476 विल एक्ट लाइक एन रेजिस्टेंस। ठीक है, 470 476 के आसपास, वहां से जो है एक हल्का फुल्का सेलिंग आ सकता है, और शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम ये लो ब्रेक कर सकते हैं आज की। अगर फ्राइडे वाला फंडा अगर हम मान के चलते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लो टूटे, फ्राइडे वाली बनी हुई या फ्राइडे वाली हाई बनी हुई अगले हफ्ते टूटे, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं भी टूटा है। तो पर अगर मानो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज गैप अप की और गैप डाउन दोनों की है। अगर मानो फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुला, तो हो सकता है कि वो एक बार नीचे जाएगा, ये लो को टेस्ट करेगा, और फिर निकल जाएगा ऊपर। और अगर मानो गैप अप खुलता है, तो वी हैव टू सी के ये 470 का रेजिस्टेंस लेता है या उसे क्रॉस करता है। ठीक है, क्योंकि अब तक की जो ये हफ्ते की जो हाई है वो है 482 की। तो अगर 482 क्रॉस कर देता है मंडे को, देन थर्सडे या फ्राइडे तक जो है हम शायद ये लो पे आवे, या हो सकता है ना ना भी आवे। अगर ये वाली लाइन के ऊपर दो क्लोजिंग आ गई, तो इट कैन बिकम रॉकेट। एंड फिर जो है ये 19 700 800 900 2000 का लेवल इजीली टच करेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बार जो है ये लो टेस्ट कर ही देवे मंडे को सुबह सुबह ही, ताकि जो है हम पूरा हफ्ता फिर अच्छी खासी रैली देखें। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले काफी स्ट्रांग है। आज जो है सिर्फ और सिर्फ आईटी की वजह से हम टूटे। कल जो कि इसने एक हैमर टाइप बनाया था, तो आई वाज डाउटिंग कि इतना बड़ा फॉल देगा, लेकिन मैंने आपको कल ही कहा था कि आईटी जो है वो ये ब्लू लाइन का, इसको एक स्ट्रांग सपोर्ट है। 30,600 का मैंने आपको लेवल दिया था। तो आज इसने लो बनाई है 515 की। ठीक है, बड़ा इंडेक्स है, 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। तो एग्जैक्टली exactly इसने जो है ये सपोर्ट लेवल पे ही क्लोज किया है आईटी इंडेक्स ने। ठीक है, तो आईटी इंडेक्स में वी कैन सी अ रीबाउंड, एंड अगेन अ रैली कैन बिगिन। ठीक है, बाकी आज एफएमसीजी देखिए। एफएमसीजी जो है आज 51,586 तक
इसने हाई बनाई, यानी कि ये 200 पॉइंट ऊपर था, 200 सवा 200 पॉइंट इंडेक्स ऊपर था एफएमसीजी का। और कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जो आज अच्छे खासे चले हैं, रॉकेट तो नहीं कहूंगा पर चले हैं। ऑटो ऑटो भी फ्लैट हो चुका है, तो ये भी जो है एक अप ट्रेंड देने के लिए रेडी है। मेटल में आज अच्छी खासी खरीदारी हुई है, देखिए ग्रीन कैंडल का एक स्पिनिंग टॉप बना है। देन फाइनेंशियल फाइनेंशियल आज थोड़ा सा टूटा है, लेकिन नीचे से इसमें रिकवरी आई है, नीचे से इसमें बाइंग आई है, क्योंकि इसने भी जो है नीचे में एक ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है। तो देखिए जो भी सेक्टर मैंने आपको कहे थे उसमें आज अच्छा खासा बाय करने का मौका मिला है। तो अब जिन्होंने इसका फायदा उठाया होगा ठीक है, वरना आप लोग वो पुट पुट करते रहे होंगे, तो अभी आप देखिए कैसे क्या करना है आपको। ठीक है। बैंक बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे में आज 43,672 तक गई, और वहां से जो है उसने रिकवरी दे दी। बैंक निफ्टी में कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर ये डाउन जाता है, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू बाय। ठीक है। इंडिया बिक्स 12.14 पे है। नेगेटिव मार्केट में इंडिया बिक्स 1% पौना टका जितना नेगेटिव हो रहा है। इंडिया बिक्स जब तक 13 भी नहीं, अब 14 14.5 के ऊपर बंद करना शुरू ना करे, ट्रेड करना शुरू ना करे, इसमें कोई ऐसी खास मंदी नहीं आएगी। और जब तक मार्केट जो है एक्चुअल मंदी कब बैठेगी, जब 19,000 का लेवल मार्केट तोड़ेगी। ठीक है। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली ब्रेक होगा। अब यहाँ से तो मुझे एक, अगर कोई गिरावट आई भी तो एक 50-80 पॉइंट की आके वहां से खींच डालेगा मार्केट, और बहुत ही तेज स्पीड से खींचेगा। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट हो, पुट में हो, तो मत रहिएगा। ठीक है, बाकी जैसा आप ठीक समझो। अगर हम निफ्टी को वीकली में देखते हैं, देखिए वीकली में भी जो है ये 4 वीक से नेगेटिव क्लोज हो रहा है। तो वही है, वीकली में भी जो है फिलहाल निफ्टी में जगह है नीचे आने के लिए नहीं, पर एक कंसोलिडेशन में जाकर एक अप ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए। ठीक है, निफ्टी वीकली में फिलहाल कुछ खास सिग्नल नहीं है इसका। अगर हम 15 मिनट का चार्ट लगा के देखते हैं, तो उसमें कुछ ओपनिंग के लिए कुछ मिल सकता है। देखिए अब क्योंकि रिलायंस में तेजी आई थी, तो निफ्टी यहाँ से दो ही कैंडल में, 15-15 मिनट की दो कैंडल में कहाँ से कहाँ निकल गई। इसकी लो है 19,262, और ये कैंडल की हाई है 19,373, यानी कि पौने घंटे में तो निफ्टी सीधा 100 पॉइंट की रैली कर दी। फिर भले उसने ये जो है फिजल आउट हो गया। अब क्योंकि फ्राइडे है, तो लेकिन रैली इसने 3 15 मिनट की कैंडल में जबरदस्त कर दी। अल्टीमेटली ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो लो से 40 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है, यानी कि 80 पॉइंट ऊपर से नीचे कर दिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलायंस रिलायंस में देखिए, जियो का फाइनेंशियल लॉन्च हो रहा है मंडे को, तो इस वजह से रिलायंस में जो तेजी आई, वो तेजी मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। और रिलायंस जो है, मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। रिलायंस के लिए मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या कहा था, कैसे कहा था, और कब कहा था, और कहने के बाद क्या हुआ था। ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब मैंने क्या क्या ऑफर किया है। ये आज सुबह वाला मेरा सबसे पहला मैसेज है, 9:09 पे। निफ्टी इज ओपनिंग गैप डाउन, डू नॉट वरी, होल्ड वॉट एवर स्टॉक्स आई हैव सजेस्टेड। ठीक है।
उसके बाद में 10 बजे मैंने एक बाय कॉल दिया था। अब वो क्या था क्या नहीं वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद में मैंने 10:08 पे, दीपक नाइट्रेट इज नॉट, इज एक्चुअली ये नॉट नहीं है, ये नाव है। दीपक, दीपक मतलब दीपक नाइट्रेट। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कल मैसेज भेजा था उनको। टुमारो मॉर्निंग एट ओपनिंग बाय दीपक नाइट्रेट इफ द प्राइस इज एट 1970 1960, बाय फॉर द टारगेट ऑफ 2150 प्लस इन सम डेज। तो दीपक इज नाउ एट 1970, ये 10:08 की बात है। बाय फॉर द टारगेट ऑफ 2150 प्लस डिलीवरी कॉल। ठीक है, आइए देखते हैं दीपक नाइट्रेट ने क्या किया। ये देखिए, ये लेवल पे मैंने बाय करने बोला था। 1960 1970 के आसपास आप बाय करिए। 1962 की लो बनाई है और वहां से इसने जो है अच्छी खासी हैमर बनाई है। और 2001 की इसने हाई बनाई। ये तो 2005 की हाई दिख रही है, ये मॉर्निंग की हाई है। लेकिन जो ये जो रैली करी उसने, वो 2001 तक मैंने उसको देखा था। ठीक है। तो 2001 तक ये स्टॉक आया। 1970 पे अभी अगर आपने बाय किया होता तो आज जो है आप 30 रुपीज के प्रॉफिट में इंट्राडे में ही होते। ठीक है। तो ऐसे इस तरीके के आपको कॉल मिलते हैं हमारे 399 ट्रेडिंग टिप्स में। ठीक है। देखिए, फिर 10:22 में रिल टुक द सपोर्ट एट 2505 एंड नाउ रेडी फॉर अ बाउंस। बाय रिल इफ ऑलरेडी बॉट देन होल्ड इट, इट विल गो 2800 बाय इन टिप्स। ये जो है मैंने एक्चुअली रिलायंस कल ही मैंने दिया हुआ था बाय करने के लिए। दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा, ये मेरा कल कल वाला मैसेज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ट्रेडिंग एट 2537, ये कल ट्रेड कर रहा था। और मैंने लिखा था कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 2520 एंड 2505, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 2490 बाय रिलायंस एट CMP 253738 एंड एड इफ द स्टॉक कम्स टू 252010 लेवल, टारगेट 2600 2650 2700। और मैंने पहले ही इसका 2800 का टारगेट दिया दिया हुआ है। ठीक है। तो आइए देखते हैं रिलायंस ने आज क्या किया, जो कि जो भी किया है रिलायंस ने ही किया है। ये देखिए, ये लेवल पे मैंने बाय सजेस्ट किया था 2508। मैंने 2505 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला हुआ था। और 2510 15 के आसपास था, तब मैंने मेरे ग्रुप में बाय करने बोला था कि जिन्हों जो लोग ने भी कल रह गए हैं, जिनको भी ऐड करना है ये लेवल पे आप ऐड करिएगा, रिलायंस ऊपर ही भागेगा। और रिलायंस ने 2508 की लो बनाकर 2577 की हाई बनाई, यानी कि 70 पॉइंट रिलायंस भागा है, तकरीबन 3%। 3% रिलायंस ने तेजी करी है आज इंट्राडे में। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर आपको ट्रेड मिलते हैं जहाँ पे आपको एक ही दिन में कुछ ही घंटों में आपको 3% कमाने मिल रहे हैं, और उसका, और ये जो है इस तरीके के कॉल आपको मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं, और उसका अगर आपको 399 चार्ज देना है एक ही बार महीने में, तो आई डोंट थिंक सो ये कोई घाटे का सौदा है। यू कैन इजीली गेट एनरोल एंड यू कैन अर्न दिस टाइप ऑफ ट्रेड एंड यू कैन गेट अ गुड प्रॉफिट। ठीक है। तो आप, आपके ऊपर है, आप कितना मतलब इसको समझ पाते हैं। बंधन बैंक, ये मैंने आज भेजा हुआ है 3:06 पे। बंधन बैंक मैंने पहले दिया हुआ था 223.5 पे, यानी कि 223.50 पैसे पे। और मैंने लिखा था कि होल्ड बंधन बैंक फॉर 235 टारगेट। ये मैंने कल लिखा हुआ था, सॉरी ये जो है ये कल का है, बिकॉज यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है। होल्ड बंधन बैंक फॉर 235 टारगेट, बाय वाज गिवन येस्टरडे, यानी कि ये मैंने कल लिखा हुआ है, तो मैंने परसों बाय दिया हुआ था 223.50 पे। स्टॉक इज नाउ एट 228।
ये कल वाला मेरा मैसेज है। तो आइए देखते हैं आज बंधन बैंक कहाँ पर है। बंधन बैंक ने आज क्या हाई बनाई, 233.70 की हाई बनाई, और फिर एक इसने शूटिंग स्टार जैसा बनाया है। अब इसको नीचे में सपोर्ट देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो 223 वाला आइटम 233 हो गया, यानी कि 10 रुपए आपको कमा के दे रहा है तीन तीन दिन में। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के हमारे पास में एक्यूरेसी वाले ट्रेड आपको मिलते हैं। और एक बढ़िया बात यह थी कि मैंने कल 3:30 पर ही मैंने लिखा हुआ था, मतलब बंद होते होते मैंने लिखा हुआ था कि टुमारो मॉर्निंग एट ओपनिंग बाय दीपक नाइट्रेट इफ द प्राइस इज एट 1970-60, बाय फॉर द टारगेट ऑफ 2150 प्लस इन सम डेज। तो ये एक्चुअली मैंने इंटीमेशन तो मैंने कल ही दिया था कि दीपक नाइट्रेट आज ये लेवल पे आएगा। अब मुझे कैसे मालूम, ये सब अगर आपके मन में सवाल आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि भैया 15 साल से अगर कोई मार्केट में है और इस तरीके का एनालिसिस कर रहा है, तो उसको ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए कि मुझे कैसे मालूम। ठीक है, वो आपको खुद समझना होगा कि अगर मैं डॉट टू डॉट आपको बोल रहा हूँ कि 1970-60 तक ये गिरेगा, और वो भी मैं एक दिन पहले बोल रहा हूँ, तो कुछ तो मतलब आपको समझना चाहिए कि मैं क्या कौन से लेवल की आपको एनालाइजिंग करके स्टॉक रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली आज दीपक नाइट्रेट ने 1962 की लो बनाकर 2001 तक रैली करी, मतलब 30 पॉइंट की उसने रैली करी, लगभग लगभग 1% के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आप एक्यूरेसी वाले कॉल चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। इस इससे और इससे बेटर वाले आपको लेवल्स मिलेंगे जहां पे इजीली एंड एफर्टलेसली यू कैन अर्न योर प्रॉफिट्स। ठीक है, चलिए। फिर मैंने लिखा है आज 11:23 सॉरी 27 मिनट पे कि डोंट मिस दिस बाइंग अपॉर्चुनिटी, निफ्टी इज स्टिल एमिंग 20,300 लेवल्स। ये सब तो मैंने दिए हुए थे। ठीक है, ये आज सुबह 11:10 को मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजा हुआ है। एक्चुअली ये लिखावट गुजराती में, अगर मैं अगर आपको आती है गुजराती तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको पढ़ के मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ कि ये एक्चुअली जो है उन्होंने कल कई सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, और लगभग सभी का कहना यही था कि मार्केट जो है वो क्रैश हो जाएगा, 19,000 के नीचे चला जाएगा। किसी ने कहा कि 18,500 चला जाएगा। और उनका कहना है कि सिर्फ मैं ही था जो मेरे वीडियो में तेजी की बात कर रहा था। और नो डाउट मेरे जो भी दिए हुए कॉल्स हैं वो जो मैं ट्रेडिंग टिप्स में देता हूँ वो ग्रीन में ही थे, कल भी थे, आज भी थे। और फिर उन्होंने लिखा है कि देखते हैं अब निफ्टी में क्या होता है, बाकी मेरे जो व्यूज है वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। ये इस लिखावट का मीनिंग है। ठीक है, तो ये मैसेज मैंने 1 बजे पढ़ा, तो मैंने उनको थैंक्स लिखा हुआ। तो देखिए क्या है कि किसी भी चीज को परखने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल काफी नहीं होता है। अगर आपको कहते हैं ना कि समुंदर गहरा कितना है उसमें तो आप खुद डुबकी मारेंगे तो ही पता चलेगा। तो आप एक बार एनरोल होके देखिए और हमारे ट्रेड पे काम करके देखिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड लेना और इजीली आपको टारगेट अचीव होना क्या है, तो वो आप खुद ही जान पाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप खुद एनरोल नहीं होते, ये सारी की सारी जो बातें हैं दूसरे लोगों की, वो आपको कुछ काम नहीं आएगी।
ये सब बातें शेयर करने का मेरा मकसद यही है कि एटलीस्ट अगर आप किसी दुविधा में है कि भाई आप ज्वाइन करे ना करे, करे ना करे, तो भैया ये सब जो है ये भी मेरे पहचान वाले नहीं है, ये कोई मेरे सगे वाले नहीं है, ये सब मेरे क्लाइंट ही है जिन्होंने कुछ समय निकाला मेरे साथ और मेरे साथ में ट्रेड करी, मेरे कहने पे ट्रेड करा, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के बाद जो है इस तरीके का अप्रिसिएशन आता है। ठीक है। और ये बात तो मैं भी मानता हूं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर बेरिश। मेरे जो भी दूसरे क्लाइंट है उनका भी कहना यही था कि नहीं नहीं मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा। मैंने कहा था कि देखो मार्केट गिरेगा तभी आप बाय एंड डिप्स कर पाओगे। हमें मार्केट गिर रहा है वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि मार्केट हमें मौका दे रहा है वो स्टॉक लेने के लिए जो हम लेना चाहते थे और जिसका टारगेट ऊपर के लेवल में ये आएगा। तो आज की जो गिरावट है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और एक 50-80 पॉइंट शायद निफ्टी गिरे तो गिरे, वो जो आज की जो लो है उसको मैनेज करने के लिए। बाकी बैंकिंग में, एफएमसीजी में, मेटल्स में, ऑटो में, फाइनेंशियल्स में भी कई सारे सेक्टर्स है। इवन फार्मा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत अगर बाकी होगा तो वो कसर मंडे को निकल जाएगी। यहाँ से जो है मार्केट अच्छा खासा तेजी ही पकड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि करेक्शन करेक्शन डाउ में भी खत्म हो चुका है। अगर आप डाउ जोन्स का फ्यूचर्स वाला चार्ट देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि डाउ जोन्स भी जो है ओवरसोल्ड कैटेगरी में खड़ा है, और यहाँ से उसको एक अच्छा खासा तेजी ही वो करेगा। और डाउ के साथ साथ डेक्स और हैंगसेंग भी जो है वो कंट्री के स्टॉक मार्केट भी ओवरसोल्ड जोन में ही है। ये देखिए ये हैंगसेंग का चार्ट है जो काफी ओवरसोल्ड लेवल पे आया हुआ है, और ये जो है जर्मनी इंडेक्स है यूरोप का, इसने तो आज एक फिलहाल एक ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट कर रहा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज टू सी डाउ जोन्स आज पॉजिटिव क्लोज करेगा, और वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोज करेगा। अभी भले आपको 40-50 पॉइंट माइनस दिख रहा है, ये हाईली ओवरसोल्ड जोन में है, ये यहाँ से एक रिबाउंड ही देगा और बहुत अच्छा खासा रिबाउंड देगा। तो बस मंडे के लिए लेवल्स यही है। अगर मंडे को गैप अप खुलता है तो 470 का शायद निफ्टी को रेजिस्टेंस मिले, और अगर वो क्रॉस कर लेता है फिर आप मंदी भूल जाओ। हाँ, इतना है कि क्रॉस करने के बाद में अगले दिन भी जो है वो 470 के ऊपर ही क्लोज करे, तो आप 20,300 के लिए रेडी हो जाओ। और अगर मानो मंडे को किसी कारण से ये आज वाला जो लो है वो अगर टेस्ट कर लेता है, देन आप बिंदास बाय करिएगा। मार्केट जो है ये लेवल तक नहीं आएगा। ठीक है। 19,150 200 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय बाय लेवल है, यानी कि बाइंग जोन। तो वहां पे तो आपको आंख बंद करके बाय करना ही चाहिए। ठीक है। बाकी कोई अगर आप स्टॉक वाइज जाना चाहते हैं, लेवल्स एक्यूरेसी चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माय 399 ट्रेडिंग टिप्स। एवरी अदर डे आपको हमारी तरफ से 2 से 4, कभी कभी 5-6 टिप हो जाती है। तो उनमें से आप कोई भी आपको मतलब आपको जो समझ में आवे वो आप ले सकते हैं, एंड यू कैन अर्न अ गुड प्रॉफिट ऑन आवर रिकमेंडेशन। ठीक है। तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि 5 दिन का हमारा कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है, और इसकी फीस 5,000 की होती है। मार्केट रिलेटेड A to Z सब कुछ उसमें आपको सिखाया जाता है, विथ कैलकुलेशन, विथ इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर आपको यूज करने हैं, कौन कौन सी कैंडलस्टिक कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, और एक स्टॉक आप बाय एक स्टॉक में आपको बाय करना है या सेल करना है वो आप इजीली देखकर और अपने आप से ही आप ट्रेड ले सकोगे। इतना इजी तरीके से आपको सिखाया जाता है।
ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर एट गेट एनरोल फॉर 5,000 रुपीज। 5 दिन का कोर्स होगा, और जैसे आपका कोर्स खत्म होगा हमारी तरफ से आपको एक ट्रेडिंग टिप दी जाएगी, जिसमें आप ट्रेड करके यू कैन कवर अप योर 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो है आपको विदाउट मतलब कोई इसमें आपको नुकसान ही नहीं है। आपको जो भी है बस जानने मिल रहा है, समझने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है, और जो भी आप चार्ज दोगे वो भी आपको रिकवर करके मिल रहा है, तो इसमें आपको खोना कुछ भी नहीं है। तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गेट एनरोल फॉर बोथ बोथ द सर्विसेज, और एटलीस्ट इधर वन ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, चलिए दिन बस इतना ही है। मंडे के लिए अभी हम बात करेंगे मंडे को। इन बिटवीन अगर कुछ आएगा देन आई विल मेक अ वीडियो, और एल्स विल टॉक ऑन मंडे ओनली। ठीक है, चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी वीकेंड, ट्रेड वेल। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।